प्रिय छात्रों, कक्षा 10 संस्कृत का चतुर्थ पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जम्बस्व सिंह दंताते गणित से। ठीक है बेटा, देखिए कल हमने एक नाट्यांश कर चुके थे हम लोग और आज हम दूसरा नाट्यांश शुरू कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि दो तपस्विनी जो है और बालक सर्वदमन, जब शिशु क्रीड़ा कर रहा है सिंह के बच्चे के साथ, तब तपस्विनी पहली और द्वितीय जो तपस्विनी है वो उसे समझाने का प्रयास कर रही है और बच्चा जो है क्रोध कर रहा है। जब किसी बच्चे को हम खेलते हुए को रोकते हैं तो बच्चे का स्वभाव होता है कि वो थोड़ा सा रोष प्रकट जरूर करता है। ठीक है बेटा, तो कल हमने समाप्त किया था कि द्वितीय जो तपस्विनी थी वो उसे कह रही है बालक सर्वदमन को कि बेटा इस सिंह के बच्चे को आप छोड़ दो, क्योंकि नहीं छोड़ोगे तो इसकी जो माँ है शेरनी वो तुम पर आक्रमण करेगी। तुम पर क्या करेगी? आक्रमण। इस लाइन पर हमने समाप्त किया था। द्वितीय, ऐसा खलु केसरणी त्वाम लंघयिष्यति यदि तस्याः पुत्रकम न मुंचति। यदि तुम तस्या उसके पुत्रकम यानी पुत्र को न मुंचति नहीं छोड़ोगे तो यह शेरनी, ऐसा केसरणी, यह शेरनी त्वाम तुम पर क्या करेगी? लंघयिष्यति अर्थात आक्रमण करेगी। यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो तो ये तुम पर आक्रमण करेगी। बालक देखिए क्या कहता है इस बात को सुनकर के। स्मितम, स्मितम यानी थोड़ी सी मुस्कुराहट प्रकट करता है, चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराता है, क्योंकि बच्चे को भय नहीं होता है किसी का भी। अहो बलिए खलु भीतो अस्मि, और क्या कह रहा है उस तपस्विनी को? ओहो मैं तो बहुत ज़्यादा भीतो अस्मि, डर गया हूँ। यानी एक मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। इति अधर्म दर्शयति, और इस प्रकार से होठ को दबाता है, ऐसा कह करके होठ को दबाता है, यानी एक तरह से परिहास करता है उसकी बात का, तपस्विनी की बात का। प्रथमा, अब जो पहली तपस्विनी थी वो क्या कहती है? वत्स, हे पुत्र, एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, इस बाल मृगेंद्र, मृगेंद्र यानी शेर का जो बच्चा है उसके लिए आया है कि इस छोटे बाल मृगेंद्र यानी सिंह के बच्चे को आप मुंच, छोड़ो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, तुम्हें मैं दूसरा, अपरम, अपरम जो शब्द है उसको उसके लिए आया है दूसरा। क्रीडनकम, क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना, दास्यामि यानी देती हूँ। बेटा इसको छोड़ दो आप, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना देती, ऐसा वो पहली स्त्री कहती है बच्चे को समझाते हुए। बालक कहता है कुत्र कहाँ है? कुत्र कहाँ है? देही एतत्, देही, देखिए इस शब्द को समझिए बेटा, देही एतत् को, दे हे और इसके अंदर यह है, देही ए त। ठीक है, अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसका सूत्र निकल दे ही प्लस ए त। ठीक है, यानी यहाँ पर यह जो था ये यह चला गया है और ई आ गई है। ठीक है, कौन सी संधि में होती है? यण संधि। ये उदाहरण बीच बीच में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर में समाहित होते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, थोड़ा सा इन पाठ के अंदर जो आए हुए उदाहरण हैं उनको, चाहे वो संधि से युक्त हो चाहे समास से युक्त हो, उन पदों को आप नोटेड करते रहें, अंडरलाइन करें और उनको दिमाग में बैठाएं जब आपको पढ़ाया गया है तो इन शब्दों में कैसे विच्छेद हो रहा है और कैसे कौन सा व्याकरण का भाग इसमें हल हो रहा है। ठीक है, देखिए वो कहता है कुत्र कहाँ है? देही एतत्, दीजिए मुझे, यह मुझे दीजिए। इति हस्तम प्रसारिति, और ऐसा कहकर हाथ फैलाता है, ऐसा कहकर के हाथ फैलाता है। फिर दूसरी क्या कहती है? द्वितीय, आप पाठ में देख रहे होंगे साफ साफ लिखा हुआ है। द्वितीय क्या कहती है? सुव्रते, वो सुव्रते को कह रही है। सुव्रते उस जो पहली जो हमारी तपस्विनी है उसका नाम है सुव्रते, उसको संबोधित करते हुए कह रही है, क्या कह रही है? न शक्य ऐसे, न शक्य ऐसे है वचन मात्रेण वर विरम यतुम, विरम यतुम तुमन पढ़ते हैं कि इसे वचन मात्रेण अर्थात कहने मात्र से
बोलने मात्र से या कहने मात्र से ही इसको नहीं रोका जा सकता। विरमयितुम, विरमयितुम का अर्थ हो जाएगा रोकना, न सक्य नहीं सकते, ठीक है। इस ऐसे यानी इसे, हम इसे वचन मात्र यानी कहने मात्र से ही नहीं रोक सकते। ऐसा द्वितीय तपस्विनी जो है वो कह रही है कि हम इसे कह करके मना नहीं सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। आगे कहा है गच्छ त्वम मदीये, गच्छ त्वम तुम जाओ, तुम जाओ, मदीये मेरी, उठजे, उठजे शब्द देखिए, उठजे का अर्थ होता है झोपड़ी, कुटिया, ठीक है। उठजे झोपड़ी या कुटिया, कि तुम मेरी झोपड़ी में जाइए और क्या कीजिए, मार्कंडेयस्य, मार्कंडेयस्य यानी मार्कंड एक ऋषि का नाम है और उसका ऋषि कुमार अर्थात मार्कंड ऋषि का जो पुत्र है कुमार, ठीक है, उसका वर्ण चित्रितो अर्थात रंगों से बना हुआ, वर्ण चित्रितो रंगों से बना हुआ मृतिका मयूर तिष्ठति, मृतिका मिट्टी का, मृतिका का अर्थ हो जाएगा मिट्टी का, मयूर यानी मोर, मिट्टी का मोर स्थित है या है, ठीक है। तम अस्य उपहर, उसको इसे दीजिए, उपहर यानी प्रदान करना, देना, ठीक है। यानी ये केवल वचन मात्र से ही नहीं समझने वाला है। आप तो एक काम कीजिए, वो द्वितीय स्त्री कहती है कि आप जाइए, मेरी कुटिया में क्या रखा हुआ है, एक मिट्टी का मोर रखा हुआ है, और वो भी किसका है, मार्कंडे जो ऋषि है उसके पुत्र का, मिट्टी से बना हुआ, विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा हुआ है, उसे लाइए और इसे दीजिए, ठीक है। फिर प्रथमा कहती है तथा, यानी द्वितीया ने उसको आदेश दिया था तो प्रथमा ने कहा तथा, ठीक है वैसा ही करती हूँ, ठीक है ना। इति निष्क्रांता, इस प्रकार कह करके वो निष्क्रांता यानी निकल जाती है। बालक क्या कहता है, अनेन एव, इस शब्द को भी समझना पड़ेगा, अनेन एव को भी। अनेन एव में देखिए क्या है, अनेन एव दिख रहा है बेटा, अनेन एव मुख्य शब्द हो जाएंगे, इनमें दो अगर विच्छेद करते हैं तो पहला शब्द आ जाएगा अनेन, ठीक है, और उसके बाद में आ जाएगा एव। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ हम जब देखते हैं तो ए है और यहाँ पर आई की मात्रा है, यानी बड़े ए की मात्रा है। समझ में आ रहा है। ऐसा कब होता है, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद जब ए या ओ आए तो उनकी वृद्धि होती है। सूत्र है वृद्धि राचेज, वृद्धि रेची कह दो, वृद्धिर आदेश कह दो, तो यानी एच बाद में आए तो उसकी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर ए का आई हो रहा है जब अलग करते हैं, केवल इतना देखना है कि क्या चला जाता है और क्या आ जाता है। यहाँ पर आई खत्म हो गया, ए चला आ गया, यानी ए का आई हुआ होगा, तो इसका मतलब यानी वृद्धि हुई है। यहाँ सूत्र वृद्धि रेची से वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि हमारे कोर्स में भी समाहित है बेटा, ठीक है। अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि, इससे ही, अनेन एव, बच्चा क्या कह रहा है, वो उधर झोपड़ी में से मिट्टी का मयूर लेने गई हुई है प्रथमा जो तपस्विनी थी, तो बच्चा तब तक क्या कहता है, अनेन एव, किससे, इससे ही। और इससे ही जब कह रहे हैं तो बात समझ में आनी चाहिए किसके लिए कह रहा है वो, उस सिंह के बच्चे के लिए, कि अनेन एव, इस शेर के बच्चे से ही तब तक मैं क्या करूँगा, क्रीडिष्यामि, अर्थात तब तक मैं खेलता हूँ या खेलूँगा, शेर के बच्चे से ही मैं तब तक खेलूँगा, ठीक है। इति तापसी विलोक्य हस्ती, और इस प्रकार तापसी को अर्थात तपस्विनी को देख करके क्या करता है, मुस्कुराता है, हंसता है, ठीक है। विलोक्य हस्ती, हस्ती का मतलब मुस्कुराता है, हंसता है। फिर तापसी कहती है उसे कि भावतु, ठीक है, न मम अयम गणयसिरी, कि यह मुझे, न नहीं, मम यानी मुझे, अयम यानी यह, गणयसिरी मुझे तो गिनता ही नहीं है, अर्थात मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। अपनी भाषा में अगर हम इसका अर्थ देखें कि मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है, अर्थात यही कहना चाह रही है कि मुझे तो गिनता ही नहीं है। आगे क्या कहती है, पार्श्वम अवलोक्य, अर्थात नज़दीक में देख करके, पार्श्वम अवलोक्य, निकट में देख करके क्या कहती है, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, कि यहाँ कोई, को अत्र, देखिए बेटा को अत्र शब्द आया है, बहुत बार पेपर में आता रहा है, को प्लस अत्र,
इसको हल हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या तो देखें तो को जो है प्लस अत्र कर सकते हैं, या फिर कै प्लस अत्र कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर संधि हो जाएगी कौन सी, उत्व, यानी विसर्ग का ओ हो रहा है। और अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ हो जाएगी पूर्व रूप संधि। ठीक है, दो तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। तो देखिए ये लाइन कि कोई ऋषि कुमार है, मुझे तो ये कोई गिन ही नहीं रहा है। तो वो कहती यहाँ कोई ऋषि कुमार है, यानी ऋषि का कोई पुत्र है यहाँ पर। और राजानम अवलोक्य, और उसकी नज़र किस पे पड़ती है, राजा पर पड़ती है। जो राजा वहाँ विश्राम कर रहा था, जो उनकी बातों को सुन रहा था, उस राजा को देख करके, राजानम अवलोक्य, राजा को देख करके भद्रमुख, हे श्रेष्ठ पुरुष, भद्रमुख के लिए कहेंगे श्रेष्ठ पुरुष के लिए, कि हे श्रेष्ठ पुरुष एही तावत, इधर तो आओ। तावत के लिए हम कहेंगे तो, एही यानी आओ, इधर आओ, इधर आओ। और मोच यानेन यानी इसे छुड़ाइए। मोच यानेन का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, इसे छुड़ाइए। किससे, डिम्ब लीलया, अर्थात बाल कीड़ा द्वारा, अर्थात बच्चे के खेल के द्वारा। किसको, बाध्यमानम, अर्थात बाध्यमानम यानी सताए हुए, बाल मृगेंद्रम, अर्थात सिंह के बच्चे को। हे राजा आप इधर आइए और इस सिंह के बच्चे को इस बच्चे से छुड़वाइए जो कि इसको सता रहा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नाट्यांश था बेटा आज, और दो नाट्यांश इसके हो चुके हैं और अभी दो नाट्यांश और बचे हुए हैं। तो इनको आप लोगों को अनुवाद करते रहना है। और देखिए एक एक लाइन के, एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए अनुवाद करना है, ताकि कोई भी प्रश्न इसमें से समाहित हो तो आप करने में आपको आसानी रहेगी। बाकी अगला जो नाट्यांश है हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।